नमस्कार। तुला राशि पर कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें करेंगे आप लोगों से अगले 4-5 मिनट तक। नंबर 1, आपकी कुंडली में कौन कौन से बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं और आपके लिए क्या लाभ देने वाले हैं, उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरे लिए कुछ शुभ लक्षण ग्रहों के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं तो हौसला बढ़ता है। अच्छी बात, सुंदर बात किसको अच्छी नहीं लगती। तो तुला राशि वाले बड़े भाग्यशाली, बुद्धिमान, गुणी, ज्ञानी और वेल एजुकेटेड के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के जितने भी प्रेमी हैं सबको मैं का अभिनंदन, स्वागत, सम्मान और धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। अब ये बात करेंगे कि आपकी राशि पर 1 तारीख से लगातार और 12 जुलाई तक एक बहुत बड़ा योग, जिसको रोचक योग कहा गया है, क्योंकि ये धन स्थान का स्वामी मंगल आपके केंद्र में चारों तरफ से मंगल ही मंगल करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर कष्टम नहीं देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि आपके फाइनेंस हाउस पर पूर्ण रूप से होगी। अभी अभी पंचग्रही योग की चर्चा हुई थी। अष्टम भाव मृत्यु स्थान में शुक्र मालव्य योग बना रहा था, क्योंकि वहां पर चंद्रमा भी था, और पंचग्रही योग। अब हम बात करेंगे, क्योंकि बृहस्पति उदय हो चुका है आपकी कुंडली में, लेकिन अगले ही सप्ताह, इस ही आने वाले सप्ताह में आपके लिए भाग्य स्थान पर जब भद्र योग बनेगा, बुध स्वग्रही होगा, और वो स्वामी होगा कहाँ का? वहीं का, भाग्य स्थान का। साथ ही साथ अब देखिए कॉम्बिनेशन, ज्योतिष शास्त्र की जो पुस्तकें हैं, चमत्कार चिंतामणि, भावार्थ रत्नाकर और कई पुस्तकें हैं ऐसी, बृहद ज्योतिषार, लघु पाराशरी, जैमिनी सूत्र और भी कई ग्रंथ चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, जब लाभ स्थान का स्वामी बुधादित्य योग बनाता है तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। भाग्य उसके साथ साथ चलता है। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के साथ कुछ सुरक्षा अधिकारी, सशस्त्र बल के लोग साथ साथ चलते हैं, छाया के समान उसको सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इस प्रकार से तुला राशि को प्रोटेक्ट करते हुए मान सम्मान के साथ तरक्की देगा। कारण यह है कि शुक्र अस्त है 7 जुलाई तक। अगर कहीं शुक्र उदय हो, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, तो फिर और भी नई नई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन जब मैंने बताया कि 1 जून से 12 जुलाई तक अकेला मंगल ग्रह ही, जो मंगल ही मंगल करता है, अमंगल नहीं करता तुला राशि के लिए। शास्त्रों में ये भी कहा है, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिश्ता सीधा सीधा तुला राशि और तुला लगन से है। जब मंगल की दशा हो तुला राशि के लिए, और मंगल की दशा ज्यादातर तुला राशि वालों के लिए चित्रा नक्षत्र की तो बचपन में ही आ जाती है, क्योंकि जन्म ही चित्रा नक्षत्र का मंगल की दशा में होता है। न भौमो मार्को भवेत, संस्कृत में लिखा है, इसकी हिंदी का अर्थ ये भावार्थ, न भौमो मार्को भवेत। तुला राशि तुला लगन के लिए मंगल मारक स्थान में बैठता है। विचित्र स्थिति है। जितने भी हमारे कई हजार, 80,000, 90,000 ज्योतिष का काम करने वाले जो हमारे वीडियो देखते हैं, हमसे परामर्श लेते हैं, लगभग इतने लोग हैं विद्वान, उनके लिए भी ये संदेश है, सुन रहे होंगे आप लोग। न भौमो मार्को भवेत, जैसे कि और राशि और लग्नों में क्या होता है, जो सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी मार्केश हो जाता है, मृत्यु देता है, लेकिन मंगल की दशा में
तुला राशि तुला लग्न के लिए न भौमो मार्को भवेत, मृत्यु नहीं देता, धन देता है, कुटुंब की वृद्धि करता है, आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर तो बनाता है, लेकिन आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो अच्छे ही रहते हैं, संस्कार युक्त। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है, वो बताता है हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू विन अवर फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। ये सब्जेक्ट तुला राशि वाले जन्मजात सीखते हैं, कुछ लोग तो कॉलेज में सीखते हैं टीचर्स के लेक्चर सुन करके। खैर, अब आगे बढ़ाते हैं बात को। कारण क्या है कि स्वाति नक्षत्र वालों की लाइफ में मंगल की दशा आती ही नहीं है। कब आएगी? 120 साल की उम्र के आसपास। और विशाखा नक्षत्र की कब आएगी? 80 साल, 16, 19, 35, 35, 17, 51, 51, 7, 58, 58, 20, 78, 78 के बाद फिर 16 साल जोड़ो, यानी कि 104 साल की एज के बाद आएगी। बृहस्पति की दशा में जन्म होता है विशाखा का। तो मैं ऐसे ही बीच में इस सब्जेक्ट को छेड़ दिया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी था। न भौमो मार्को भवेत, इसकी दृष्टि आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली है। और सबसे आनंददायक बात यह है कि आपके चतुर्थ भाव में जब वक्री होकर के कुछ समय के लिए टेम्परेरी आता है, बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, आपको सुख के साधन, वाहन, मकान, जमीन सवारी, प्रॉपर्टी तथा नए नए उपकरण खरीदने के अवसर देगा। शनि देगा 29 जून को, इसी महीने में। और ये स्थिति 15 नवंबर तक बनी रहेगी। कारण क्या है? जब पहले ढैया आई थी, कुछ लोग डरते हैं इस बात से, ढैया शब्द से बड़े घबरा जाते हैं। तो शनि जब स्वग्रही होगा तो वो देगा, आपसे लेगा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन बच्चे ऐसे रिस्की काम करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट, मैं शेयर आदि, जुआ सट्टा, IPL हो, चाहे कोई ये जो फंड हैं और ये फाइनेंस का काम है कि इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर ट्रेडिंग, पता नहीं क्या क्या, उससे जुड़े हुए मामलों में अगर 12वें भाव में कोई ऐसा ग्रह है जिसकी दशा चल रही हो, तो कदापि यह कार्य ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान होगा। इन सवालों के जवाब देते हुए हम थक चुके हैं। बहुत लोग, हमारे जो जनरेशन है, इस देश को सुंदर अगर बनाना है तो ये जो जनरेशन है, 25-26 साल के हों, 40 साल की एज तक के बच्चे, इस बात पर ध्यान दें कि वो कोई ऐसी आर्थिक मामलों से जुड़ी कोई बुराई के एडिक्शन में ना पड़े, नहीं तो हानि होगी। और शर्त भी मैंने ये रखी है कि 12 भाव में जो ग्रह है या उसके स्वामी की अगर दशा चल रही है तो हानि होने की संभावना 100% है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अपने घर वालों को नहीं बताते हैं, चुपचाप काम करेंगे, नुकसान को सहन कर लेंगे, बाद में विस्फोट होगा, हो इतना बड़ा धन का नुकसान हो गया बेटे का। कुछ बच्चे IPL में, कुछ नशे की स्थिति में। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज रॉन्ग। तो मेरा उद्देश्य है, मैं परिवार की तरह से बात कर रहा हूं, जिसे आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फोन करके बार बार परेशान ना करें। और छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि लोग पूछते हैं, पंडित जी शनिवार को दीपक जलाएं, सुबह जलाएं या शाम को जलाएं, बिल्कुल साफ साफ बताता हूं, जब आपको समय है सुबह जलाइए या शाम को, आपको अपने समय के अनुसार काम करना है। भगवान किसी भी समय 24 घंटे
आपके लिए हाजिर हैं भगवान। उनका द्वार कभी बंद नहीं होता। और समय अपना और हमारा नष्ट ना करें, क्योंकि भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। गणेश जी की आराधना करना बहुत आवश्यक है। गणेश जी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।